अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अहम बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर ईरान ने अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आता है तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो पिछली बार से कहीं ज्यादा भयानक होंगे। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू की बहुत तारीफ की, उनको युद्ध के समय का प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा वह युद्ध के समय के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने इजराइल को ट्रॉमा के बहुत खतरनाक दौर से बाहर निकाला है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू ने गाजा सीजफायर और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दोबारा शुरू होने की खबरों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान के परमाणु परीक्षण की खबरों पर बयान जारी करते हुए कहा, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कि ईरान बुरा बर्ताव कर रहा हो। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें इसके नतीजे पता है। इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, शायद पिछली बार से भी ज्यादा बुरे। ईरान को पिछली बार डील करनी चाहिए थी, मैंने उन्हें एक ऑप्शन दिया था। बता दें, ट्रंप का इशारा जून में हुए उस संघर्ष की ओर था जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अमेरिका का दावा था कि इस हमले में ईरान के परमाणु अड्डे पूरी तरह नष्ट हो गए थे। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब फिर से अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान दोबारा सिर उठाता है तो अमेरिका उसे फिर से तबाह, नॉक देम डाउन कर देगा। बता दें, फ्लोरिडा में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक में नेतन्याहू अपने साथ एक इंटेलिजेंस डोजियर लेकर पहुंचे थे। इसमें ईरान की नई गतिविधियों के सबूत होने का दावा किया गया है। बैठक के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ करते हुए उन्हें वॉर टाइम हीरो बताया और कहा कि उनके बिना इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। उन्होंने कहा कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो बता दूं कि शायद इजराइल अभी अस्तित्व में ही नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा बयान है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास गलत प्रधानमंत्री होता तो इजराइल ही नहीं होता। उनके बगल में खड़े नेतन्याहू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा सीजफायर प्लान के दूसरे फेज में जाने से पहले हमास को हथियार डालने होंगे। नेतन्याहू से ये भी उम्मीद है कि वो ईरान पर कुछ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ऐसी खबरों के बीच कि वे इस्लामिक रिपब्लिक के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और यूएस स्ट्राइक की मांग करेंगे। अब आपको ये भी बता दें कि हमास के हथियार बंद विंग का सोमवार बयान आया। उन्होंने फिर से कहा कि वो अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि वहां के ब्रिगेड ने एक वीडियो मैसेज में कहा, हमारे लोग अपना बचाव कर रहे हैं और अब तक कब्जा रहेगा, वो अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। हमास ने अपने लंबे समय के प्रवक्ता की मौत की पुष्टि की। कुछ महीने पहले इजराइल ने घोषणा की थी कि वे 30 अगस्त को गाजा में एक एयर स्ट्राइक में मारा गया था। लेकिन फिलहाल यहाँ बात हमास की नहीं, बात यहाँ पर ईरान की हो रही है। जी हाँ, वही ईरान जिससे भीषण संघर्ष में इजराइल जून 2025 में कूद गया था, यानी इसी साल। और अब जब साल खत्म होने वाला है, यानी साल 2026 आने वाला है, तो क्या ईरान और इजराइल में फिर से जंग भड़क सकती है? हालांकि ट्रंप का ये कहना कि इस बार जंग और बुरी हो सकती है, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं तो ये ईरान के लिए ये बड़ी चेतावनी या फिर एक बड़ा सबक या फिर यूं कहे कि एक बड़ी वॉर की तैयारी यानी जंग की तैयारी हो सकती है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद इस तरीके के बयान आना और अमेरिका का खुलकर इजराइल को सपोर्ट करना यहाँ पर बड़ी चीज दिखाता है। क्या अमेरिका इजराइल के साथ सीधे तौर पर युद्ध में कूदेगा? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान का भीषण युद्ध होगा? अमेरिका क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करेंगे? ये देखना होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इजराइल एक तरफ ईरान से युद्ध में है और दूसरी तरफ अगर बात करें हमास की, तो हमास से भी कहीं ना कहीं वो युद्ध में है। हालांकि ना तो अभी ईरान से युद्ध हुआ है शुरू और ना ही अभी हमास से युद्ध चल रहा है। हमास और इजराइल के बीच अभी फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है। गाजा पीस प्लान जो समिट ट्रंप ने दी थी, उसी को लेकर जो है अभी बातचीत रुकी हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इजराइल और ईरान के बीच आने वाले समय में क्या कुछ होता है, इजराइल और हमास के बीच क्या कुछ होता है। हालांकि ईरान साफ कह चुका है कि अगर इजराइल कोई हमला करता है तो इस बार ईरान का हमला बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, पलटवार इतना तगड़ा होगा कि इजराइल की जमीन हिल जाएगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर? क्या कुछ लगता है कि क्या होगा? कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।